हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने 10th बोर्ड अभी दिया है एंड यू आर लुकिंग फॉर 11th कॉमर्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कॉमर्स लेना है या हमें साइंस लेना है, पीसीबी लेना है, हमें पीसीएम लेना है या हमें ह्यूमैनिटीज़ लेना है। सो ये जो आज मेरी वीडियो है स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपना फ्यूचर कॉमर्स में बनाना चाहते हैं। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन्हें 11th क्लास में कॉमर्स विद मैथ्स लेना है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है। सो आज मैं उन चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट आपके साथ कि जिसमें स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट लेते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी स्कूल में ये होता है कि देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड किसी किसी स्कूल में होता है कि वहां पर 6 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, 5 में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है और 6 में भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। सो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल्स पे, ठीक है, कि आपका स्कूल कौन सा है। तो कहीं कहीं 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मोस्टली जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, और 5 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। सो हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास 11th में कॉमर्स में हमें मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंग्लिश तो कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी है, चाहे आप साइंस लें, ओके, चाहे पीसीएम लें, चाहे हम पीसीबी लें या ह्यूमैनिटीज में लें, तो इंग्लिश इज कंपलसरी। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज स्टूडेंट। हमको इस इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एज अ लैंग्वेज पढ़ना है। क्योंकि मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और इंग्लिश पूरे 100 मार्क्स का होता है। हर एक पेपर आपका कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है स्टूडेंट्स, सो आप इकोनॉमिक्स में अच्छा लिख सकते हैं, आप बिजनेस स्टडीज में आप अच्छा लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे जब आप अगर डेली इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, हमारे चैनल पर आपको डेली इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगी, कैसे सेंटेंस को लिखना होता है। ओके, स्पीकिंग स्किल्स भी आपको डेवलप कराएंगे हम लोग। ओके, सो इंग्लिश सबसे पहला, इट इज कंपलसरी सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो है अकाउंटेंसी। वो कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट? हमारे पास अकाउंटेंसी। ओके, अब अकाउंटेंसी 100 मार्क्स। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है स्टूडेंट्स, जो स्कूल कंडक्ट कराता है, बाहर से एग्जामिनर भी आते हैं। तो अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉमर्स में बच्चों को इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में होती है। हाउ ये अकाउंटेंसी क्या है? मैथ्स छूटी, 10th क्लास में अकाउंटेंसी आ गई। ओके, सो बिल्कुल नहीं घबराना है। अकाउंटेंसी या तो आसान होती है या बहुत आसान होती है स्टूडेंट, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है, कि अकाउंटेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो सबसे ये हो गया हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। क्या है? बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज क्या है? देखो स्टूडेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स किसमें कराती हैं? वो बिजनेस स्टडीज में भी कराती हैं। ओके, बैचलर कोर्सेज आप बिजनेस में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इकोनॉमिक्स। ओके, अब इकोनॉमिक्स की 2 अलग अलग चीजें पढ़नी है आपको इकोनॉमिक्स में। एक तो आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है और दूसरा आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, 4 सब्जेक्ट हो गए, ये चारों कंपलसरी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज किया जाए। ज्योग्राफी चूज किया जाए, फिलॉसफी चूज किया जाए, कंप्यूटर साइंस चूज किया जाए, मैथमेटिक्स चूज किया जाए, फिजिकल एजुकेशन चूज किया जाए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना करियर कॉमर्स में बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, आपको कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स करना है, आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स करना है, आपको सीएफए कोर्स करना है, ठीक है, टैक्सेशन में, फाइनेंस में, किसी भी कोर्स में जाना है। सो स्टूडेंट, एक चीज याद रखें, मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपसे, पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 11th क्लास में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स जरूर लें। कुछ लोग आपसे हो सकता है ये कहें कि मैथमेटिक्स मत लो, बाद में पढ़ लेना। तो बाद में पढ़ तो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं किसी चीज को तो हम पूरे दिल से पढ़ते हैं। ओके, सो कुछ ये भी कहेंगे आपसे कि मैथमेटिक्स लेने से आपकी परसेंटेज पे इफेक्ट आ सकता है। यस, आ सकता है स्टूडेंट, लेकिन उस चीज को आप बदल सकते हो। आप मैथमेटिक्स को शुरू से लेकर चलोगे और अपना प्रायोरिटी दोगे कि नहीं, ये मेरा मैथमेटिक्स मेरा
एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट है, मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, मुझे स्टार्टिंग से ही अपनी कमांड मैथमेटिक्स पर लेकर चलनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक कोर्स, जैसे बहुत सारे कोर्स है, एक्चुअल साइंस का एक कोर्स है, तो ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड आपको आना ही चाहिए। तो वहां पर फिर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई काश हमने मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होता तो आज हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। सो स्टूडेंट्स, आप अपना कॉमर्स में करियर, कॉमर्स में बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट, जिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कॉमर्स में कौन कौन सी वेरियस अपॉर्चुनिटीज है। आपको उस वीडियो को जरूर देखना कि आप आफ्टर चूजिंग कॉमर्स एज अ करियर, तो आप अपने करियर किस फील्ड में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपकी परसेंटेज हो सकता है डाउन हो जाए इसकी वजह से, लेकिन आपको इस चीज को नहीं सोचना है, ओके? क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि आपको पछतावा हो कि काश मैं मैथ्स ले लेता। क्योंकि कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि वहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए, इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। सो वहां पर आप अपना फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स से हमारे पास ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास विदाउट मैथ्स है तो हमारे पास ऑप्शंस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जब हमारे पास मैथ्स होती है तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे आप DU में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करो, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करो, या BA ऑनर्स के लिए अप्लाई करो, आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। सो मैथमेटिक्स लेने की एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही हो सकती है कि हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, प्रायोरिटी ज्यादा नहीं दी, तो आपकी परसेंटेज पे अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी डिसएडवांटेज नहीं है स्टूडेंट। अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको लेकर चलेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि आप इस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज रीजन इज दैट कि 10th क्लास तक आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो कुछ ही चीजें यहां पर और एडिशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का पोर्शन आ जाता है। सो स्टूडेंट, आपको मैथमेटिक्स, मेरा सजेशन ये है पर्सनली कि आप अगर 11th कॉमर्स में हैं तो आप विद मैथ्स जरूर चूज करें, ओके स्टूडेंट? सो ये था हमारा वीडियो स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास 11th में है और कि आप कॉमर्स के साथ साथ एडिशनली मैथ्स को ऑप्ट करें या ना करें। उसकी मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज हालांकि एक ही है, वो सारी चीजें बता दी। और आप अपना कॉमर्स में करियर चूज क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो 10th पास आउट करके आए हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि हम कॉमर्स विद मैथ्स लें या विदाउट मैथ्स लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।